अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन ब्रोकर 2025 के रिगार्डिंग यहाँ पे आउट हो चुका है। और इस इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है वो हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हम आपके डेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, आपके सीट से रिगार्डिंग बात करेंगे, आपके सिलेबस से रिगार्डिंग बात करेंगे, एप्लीकेशन फार्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस तरीके से एप्लीकेशन फार्म फिलअप करना है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ये कंप्लीट प्रोसेस है ये किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से आपका रिजल्ट आता है, फिर किस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका पेपर है वो किस तरीके से आता है और प्राइवेट कॉलेज का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, कितनी सीट्स होती है, प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। नंबर एक स्क्रीन पे शो होगा, इस पर आप व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हो, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इस इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की बात करेंगे तो ये 2025 सेशन के लिए रहेगा। ऑलरेडी जेकेबोपी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले डेट्स के रिगार्डिंग, शेड्यूल के रिगार्डिंग आपको एक ग्लेंस दिया गया है। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा 19 मार्च 2025 जो कि कल नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था। आप इस डेट से एप्लीकेशन फार्म फिलअप कर सकते हो और लास्ट डेट रहेगा 2 अप्रैल 2025। तो इसी के दौरान आपको एप्लीकेशन फार्म फिलअप करना होगा। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पे टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है वो 27/4 मतलब 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी दौरान एक हफ्ते पीछे या एक हफ्ते आगे इसको हो भी सकता है या यही डेट भी रह सकता है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रिज़ल्ट आने से पहले डिक्लेरेशन आपकी पहले आंसर की आ जाती है, उसके बाद रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे आंसर की आपको उसी दिन देखने को मिल जाती है जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। उस दिन शाम को ही या 6 बजे पहले की आ जाती है, या 12 बजे, अगले 12 बजे से पहले आपकी की आ जाती है। फिर आपको पता चल जाता है हमारा स्कोर क्या आया। उसके बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जब की आती है तो की रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। फिर फाइनल रिज़ल्ट आपका आता है और फिर फाइनल रिज़ल्ट के हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है और आपका काउंसलिंग शेड्यूल बनाया जाता है। फिर काउंसलिंग शेड्यूल में एक कट ऑफ दिया जाता है 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स के अब वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाता है, उससे बिलो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसी तरीके से काउंसलिंग शेड्यूल बनाया जाता है। फिर डेट के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा। फिर इसी तरीके से कम करते करते एक काटा बन जाएगा, 30, 40, 50 पॉइंट जितना भी बन जाएगा उसी हिसाब से आपको बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे आपको कॉलेज वगैरह अलॉट किए जाते हैं आपके कट ऑफ के हिसाब से, आपकी रिजर्वेशन के हिसाब से। उसके बाद आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको कॉलेज के लिए डेट्स दिए जाते हैं। फिर आपको कॉलेज विजिट करना होता है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है, और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और हर कोई चीज़ अपने टाइम पे हो जाती है। इसके लिए अलग से आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। डेट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जो कि हमारी चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिट कार्ड्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ामिनेशन के बारे में और सीट्स के बारे में, तो डिटेल में समझ लेते हैं। तो एक-एक करके इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएँगे। तो यहाँ पे अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करेंगे, तो जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एससी के लिए 8%, एसटी के लिए 20, जिसमें एसटी 1, एसटी 2 के लिए 10-10 रहेगी जो पहले थी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एससी बीसी की बात करेंगे, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में बहुत सारे क्लास आते हैं, ओबीसी, आरबीए। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग लाइन ऑफ कंट्रोल एएलसी जिनके पास होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओबीसी के लिए 8% है, एएलसी के लिए 4, इसी तरीके से बैकवर्ड के लिए 10%, जो कि यहाँ पे आप नोट डाउन खुद भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% दी जाती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 4%, सीडीपी के लिए 3%, चिल्ड्रन ऑफ पैरामेडिकल फोर्स यूटी पुलिस पर्सन के लिए 1%,
और यहाँ पे सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए बहुत सारे पूछ रहे थे, तो 2% रिजर्वेशन आपको दी जाती है। इस तरीके से आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी इस साल इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे वही रिजर्वेशन पॉलिसी है जो पहले थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं की गई है। तो एप्लीकेशन फार्म फिल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो किस तरीके से आता है। पेपर आपको एक देना है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स तीनों के लिए एक ही पेपर आएगा, जिसमें आपके लिए फिजिक्स से 60 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और 3 घंटे में आपको ये पेपर करना पड़ेगा। तीनों बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए एक ही पेपर होगा। क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से आपको। और पेपर आपका 60 का रहेगा, हर किसी सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और ओएमआर बेस्ड होगा, कोई सीबीटी बेस्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस भी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। 9149710854 इस पर व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आप इजीली यही वाला सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कीजिए, यही वाला सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग गवर्नमेंट के आपको लगभग 9 कॉलेज यहाँ से देखने को मिल रहे हैं बीएससी नर्सिंग में। इसमें आप देख सकते हो इनटेक कैपेसिटी क्या है, 60, 80, 40, 60, 40। तो यहाँ पे आप खुद भी ये नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट बीजीएसबी, यहाँ पे आप देख सकते हो 40। इसमें सेल्फ फाइनेंस भी कुछ सीट्स रहती है। इस तरीके से बीएन कॉलेज, इसी तरीके से यहाँ पे स्टिप्सन कॉलेज। तो टोटल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 2, 3, 6, 8 टोटल सीट्स रहेंगी इस साल बीएससी नर्सिंग के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पैरामेडिकल में आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर कर सकते हो, रेनाल डायलिसिस कर सकते हो, रेडियोग्राफी कर सकते हो, क्रिटिकल केयर कर सकते हो, एनेस्थीसिया, कार्डियक केयर, रेस्पिरेटरी केयर, रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस आप कर सकते हो, रेडियोथेरेपी आप कर सकते हो, फिजियोथेरेपी आप कर सकते हो, रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, कार्डियक टेक्नोलॉजी कर सकते हो, रेडियोलॉजी कर सकते हो। तो लगभग ओवरऑल आप यहाँ पे 10-15 कोर्सेज कर सकते हो बीएससी पैरामेडिकल में। और अलग अलग कोर्स में अलग अलग सीट्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएससी पैरामेडिकल की बात करेंगे तो 177 टोटल सीट्स रहेंगी, जो कि यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। और इसमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट सीट्स रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनको। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल लग जाते हैं हर किसी कोर्स को, 3 से 3.5 साल। तो वो यहाँ पे आप नोट डाउन खुद भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी आपका एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड रहेगा, ओएमआर आपको फिल करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फार्म फिलअप करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए अपना फ़ोटोग्राफ आप सबसे पहले, उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, इसके बाद आपका थंब चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 10th पास मार्क्स कार्ड, अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है तो 12th पास मार्क्स कार्ड, अगर नहीं किया हुआ है देन 10th पास ही रखना पड़ेगा, 12th नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होनी चाहिए, उसका डेट वैलिड होना चाहिए, वो आप लगा सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह और 12th कहाँ से आपने पास आउट किया हुआ, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तब आप इजीली एप्लीकेशन फार्म फिलअप कर सकते हो। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हमारे थ्रू एप्लीकेशन फार्म फिलअप करवाना चाहते हैं वो 9149710854 पे एक बार ज़रूर व्हाट्सअप कर लेना, हम आपका एप्लीकेशन फार्म फिलअप कर देंगे मिनिमम चार्ज के साथ और विदाउट एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं होगी, हम प्रॉपरली उसको फिल करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।